हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूनिट नंबर फर्स्ट। इसमें सिलेबस के सभी पॉइंट कवर होंगे। चलिए देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सबसे पहले बात आती है इसका इंट्रोडक्शन क्या है, किससे बोलेंगे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या किसे कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग is the systematic discipline and measurable approach to develop operation maintenance to सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का एक सिस्टमैटिक डिसिप्लिन मेजरेबल अप्रोच है। गिवन बाई IEEE। ये IEEE स्टैंडर्ड बाई क्यूर है। मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने का। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। बस अब तो बात आई नहीं है कि अगर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता भी तो होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर कहते किसे हैं। तो सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन। तो सॉफ्टवेयर है वो कलेक्शन है किसका, प्रोग्राम का, डॉक्यूमेंटेशन का और कॉन्फ़िगरेशन डेटा का। इन सभी का कलेक्शन को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब बात आती है कि कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर एंड वेब मोबाइल सॉफ्टवेयर, इतने टाइप के सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल जैसे विंडो लाइनक्स हो गया, एप्लीकेशन के MS वर्ड क्रोम हो गए, एम्बेडेड के ATM वॉशिंग मशीन वगैरह हो गए, और एप्लीकेशन वगैरह तो आप जानते हैं। नो, अब आता है कि सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट इज एन इंडिपेंडेंट रीयूजेबल एंड रिप्लेसेबल पार्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। कंपोनेंट क्या होते हैं सॉफ्टवेयर के, तो यहाँ हम देखेंगे कि जो सॉफ्टवेयर होता है बना होता है वो प्रोग्राम, डेटा और डॉक्यूमेंटेशन, ये मेन तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले प्रोग्राम करेंगे, उसमें डेटा देंगे और उसका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। ये होता है एक सॉफ्टवेयर की खासियत और जिससे मिलकर बना होता है। नाउ मेन कंपोनेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, तभी मैंने पढ़ा प्रोग्राम, कोड जिसे बोलते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम लिखते हैं जैसे आप जानते हैं सी हो गया, पाइथन, जावा वगैरह में। एग्जाम्पल लॉगिन मॉड्यूल, पेमेंट मॉड्यूल। डेटा, डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन यूज टू प्रोसेस बाय द प्रोग्राम। एक प्रोग्राम के द्वारा प्रोसेस जो इंफॉर्मेशन होती है उसे हम डेटा कहते हैं। एग्जाम्पल में यूजर डिटेल, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड। नाउ नेट डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, तो रिटन डिस्क्रिप्शन, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के बारे में जो रिटन डिस्क्रिप्शन होता है उसे हम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं, जो हेल्प करता है यूजर टू डेवलपर अंडरस्टैंड, जो एक सॉफ्टवेयर को अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्प करता है। सो सॉफ्टवेयर के लिए क्या लिखेंगे पेपर एग्जाम में, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट, प्रोग्राम, डेटा, डॉक्यूमेंटेशन। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस में। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, तो इसका इंट्रोडक्शन सभी सब समझते हैं हम लोग। सॉफ्टवेयर हैज यूनिक प्रॉपर्टी दैट डिफरेंशिएट इट फ्रॉम हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है जो डिफरेंशिएट करती है उस हार्डवेयर से। क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग दिस कैरेक्टरिस्टिक हेल्प मैनेजिंग द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस इफेक्टिवली। इसको हम अगर समझ पाएंगे तो हमें इजीली मैनेजिंग और डेवलपमेंट करने में आसानी होगी, जो इफेक्टिवली होगा। मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड नॉट मैन्युफैक्चर्ड। जो सॉफ्टवेयर होता है वो डेवलप किया जाता है भाई प्रोग्रामर के द्वारा, ये मैन्युफैक्चर जैसे अदर कंपनियां, अदर चीज जो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं वो ऐसे नहीं होता है। सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट, सॉफ्टवेयर को कुछ पहनाने की, कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। सॉफ्टवेयर इज मोस्टली कस्टम बिल्ड, सॉफ्टवेयर इज इंटेंजिबल, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट आता है इसका, और सॉफ्टवेयर इज अ कॉम्प्लेक्स, सॉफ्टवेयर एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसे कोड के थ्रू बनाया जाता है। अंडरस्टैंडिंग सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक हेल्पिंग इफेक्टिव द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, एग्जाम में ये लाइन लिखना ही पड़ेगा ताकि इंप्रेशन अच्छा पड़े। अंडरस्टैंडिंग द सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक, अगर सॉफ्टवेयर के कैरेक्टरिस्टिक को हम जान गए तो हेल्प करता है इफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस को। सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या होता है, तो द सॉफ्टवेयर क्राइसिस, क्राइसिस मीन्स सॉफ्टवेयर के फेलियर या फिर जो भी उससे कह सकते हैं कि क्राइसिस, गिरावट होता है ना कि कुछ चीजों में क्राइसिस आके गिरावट या फेलियर के क्या क्या चांसेस होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। द सॉफ्टवेयर क्राइसिस रेफर टू द प्रॉब्लम फेस्ड, प्रॉब्लम को फेस करता है इन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय ड्यूरिंग द लेट ऑफ 1960 टू 1970 में डेवलप होता है। एज सॉफ्टवेयर सिस्टम बिकम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, मैनी प्रोजेक्ट लाइक फेल टू कंप्लीट ऑन टाइम, सही समय पे कंप्लीट ना हो पाना, जैसे होता है ना कि किसी क्लाइंट ने टाइम दिया कि हमें 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर अंदर अपना सॉफ्टवेयर चाहिए, लेकिन हम उस टाइम पे नहीं डिलीवर कर पाते हैं,
एक्सीड बजट के उसने बताया था कि मेरा जो सॉफ्टवेयर होना चाहिए 1 लाख to 2 लाख के बीच में होना चाहिए, लेकिन सॉफ्टवेयर बनाते बनाते पता चला कि उसका बजट 3 to 4 लाख चला गया। प्रोडक्ट लो क्वालिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है कि लो क्वालिटी का सॉफ्टवेयर बन जाना। द टर्म बिकम द पॉपुलर आफ्टर 1968 एनटीडी कॉन्फ्रेंस। ये टर्म मोर पॉपुलर हुआ 1968 के नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज सॉफ्टवेयर क्राइसिस। अब सॉफ्टवेयर क्राइसिस एक्चुअली में होता क्या है? तो सॉफ्टवेयर क्राइसिस इज अ सिचुएशन वेयर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट आर डिले, ओवर बजट, ओवर रिलेटेड, अनरिलायबल एंड डिफिकल्ट टू मेंटेन। वही कि सेम क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है बनाते समय, क्या वो डिजाइबल है, क्या बजट ओवर तो नहीं जा रहा है, क्या समय पे वो डिलीवर है। इट शोड दैट द ट्रेडिशनल कोडिंग practices were not sufficient for the large system. It showed that traditional coding practices were not sufficient for the large system. So, cause of software crisis. अब software crisis के क्या क्या causes हो सकते हैं? तो increasing size and complexity increase हो सकती है। Lack of proper planning का lack होना, poor requirement analysis, lack of skilled developer, अच्छे developer ना होना जिनका mainly काम होता है। नो स्टैंडर्डाइज्ड डेवलपमेंट प्रोसेस का ना होना, पुअर डॉक्यूमेंटेशन और फ्रीक्वेंट चेंज इन रिक्वायरमेंट में बार बार चेंजेस आना। इफेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस। अब सॉफ्टवेयर क्राइसिस के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं उनसे? तो प्रोजेक्ट डिले हो सकता है, कॉस्ट ओवररन कर सकता है, लो रिलायबिलिटी होती है और डिफिकल्ट टू मेंटेन हो सकता है ना। अब हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस इज अ structured set of activity required to develop a software system in a systematic and disciplined manner. It defines who does what and how is the software development. ये बताता है कि कौन ने किसने किया, कितने टाइम में किया और कैसे किया। बेसिक एक्टिविटी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस। अब सॉफ्टवेयर प्रोसेस में कुछ बेसिक एक्टिविटी देख लेते हैं हम। जैसे अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थ्योरी, एवरी सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंक्लूड 4 फंडामेंटल एक्टिविटीज। सभी सॉफ्टवेयर प्रोसेस में 4 फंडामेंटल एक्टिविटीज होते हैं जो कि फॉलो होते हैं। सबसे पहला आता है स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन क्या होता है? तो स्पेसिफिकेशन गैदरिंग एंड एनालाइजिंग रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हम गैदर करेंगे और एनालाइज करेंगे अपने रिक्वायरमेंट को कि एक्चुअली क्या रिक्वायरमेंट है। प्रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन SRS। हम प्रिपेयर करेंगे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को, जिसे हम SRS बोलते हैं। और डिफाइन सिस्टम कंस्टेंट, और सिस्टम कंस्टेंट को डिफाइन करेंगे। नाउ सेकेंड थिंग जो आती है डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। सेकेंड थिंग क्या होता है कि हम डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे कन्वर्टिंग रिक्वायरमेंट इनटू सिस्टम डिजाइन। जो हमारी रिक्वायरमेंट रहेगा उसे हम कन्वर्ट करेंगे सिस्टम डिजाइन के रूप में। आर्किटेक्चर डिजाइन एंड डिटेल डिजाइन। आर्किटेक्चर उसका बनाएंगे और डिटेल डिजाइन करेंगे। कोडिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर, यहाँ पे हम कोडिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर करेंगे। नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है, थर्ड प्रोसेस आता है वैलिडेशन। वैलिडेशन क्या होता है? तो वेरीफाइंग दैट सॉफ्टवेयर मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट। ये बताता है कि जब कस्टमर रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर से जब मीट करता है तो बताता है कि वैलिडेशन क्या है, इसकी वैलिडेट करता है या नहीं करता है। परफॉर्मिंग टेस्टिंग, यूनिट इंटीग्रेशन, सिस्टम टेस्टिंग वगैरह सब चेक करते हैं। इवोल्यूशन, मेंटेनेंस क्या होता है। सो मॉडिफाइंग द सॉफ्टवेयर आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी होने के बाद उसे हमें यूजर के थिंग जैसे होता है ना कि मेंटेनेंस बनाना, या फिर कुछ रिक्वायरमेंट चेंज आएगी तो उसको फिर से करना। फिक्सिंग एरर हो गया, एडॉप्टिंग न्यू रिक्वायरमेंट हो गया। तो वो देखते हैं हम मेंटेनेंस में। नाउ जेनरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क देख लेते हैं कि क्या है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट जो भी आएगी उसकी एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे डिजाइन, सिस्टम को डिजाइन करेंगे। इम्प्लीमेंट कोडिंग जो पार्ट होता है इम्प्लीमेंटेशन उसको करेंगे। फिर उसके बाद टेस्ट करेंगे। नाउ मेंटेनेंस का जो पार्ट था, जो मेंटेनेंस होता है वो करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम करें? सो इंश्योर सिस्टमेटिक डेवलपमेंट। सिस्टमेटिक डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं इसको इंश्योर करेंगे। रिड्यूस प्रोजेक्ट को रिस्क, रिड्यूस प्रोजेक्ट रिस्क, जो प्रोजेक्ट का रिस्क होता है उसको रिड्यूस करेंगे। इंप्रूव सॉफ्टवेयर क्वालिटी, कंट्रोल कॉस्ट एंड शेड्यूल, इनहेंस मेंटेनेबिलिटी। इन चीज के लिए हम यूज करते हैं। नाउ
Similarity and difference between software engineering process and conventional engineering process. जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस है वो कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस से कैसे डिफरेंस है और क्या उसमें सिमिलरिटीज है। नाउ अब देखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग द कन्वेंशनल इंजीनियरिंग, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड कन्वेंशनल इंजीनियरिंग। अब कन्वेंशनल इंजीनियरिंग में क्या आते हैं लाइक सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, both follow the systematic approaches. However, software has unique properties, so its process different in many aspects. क्या होता है कि इनका जो सिस्टमेटिक अप्रोच होता है वो सेम होता है, बट सॉफ्टवेयर का कुछ अलग मेन एस्पेक्ट हैं जो डिफर खा जाते हैं। अब सिमिलरिटी देखेंगे कि क्या क्या सिमिलरिटी है। तो सिस्टमेटिक अप्रोच, कन्वेंशनल हो चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, इनका जो सिस्टमेटिक अप्रोच होता है वो सेम होता है। बोथ फॉलो द स्ट्रक्चर एंड प्लान डेवलपमेंट प्रोसेस। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट एनालिसिस, दोनों में रिक्वायरमेंट की तो एनालिसिस होगी कि एक्चुअली हम क्या बनाने जा रहे हैं और किसके लिए बनाने जा रहे हैं। डिजाइन फेज, डिजाइन का जो फेज होगा बोथ इवॉल्व द सिस्टम डिजाइन बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन से पहले हम डिजाइन करेंगे सिस्टम को। टेस्टिंग एंड वैलिडेशन, प्रोडक्ट इंस्टेड बिफोर फाइनल डिलीवरी, जो फाइनल डिलीवरी से पहले टेस्ट होगा ही, टेस्टेड होगा ही, क्योंकि टेस्ट करना ही पड़ेगा जब फाइनल डिलीवरी करने जा रहे हैं तो। अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बोथ यूज कास्ट एस्टीमेट, शेड्यूलिंग एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसे हम बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, दोनों में होगा। अब डिफरेंस क्या आता है, तो ना डिफरेंस को हम देखेंगे कुछ टेबल के थ्रू। बेसिस, किस बेसिस पे हम डिफरेंस करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड कन्वेंशनल इंजीनियरिंग। नेचर, सबसे पहले नेचर के जरूर देखेंगे तो इनटेंजिबल प्रोडक्ट होता है और टेंजिबल प्रोडक्ट होता है। मैन्युफैक्चरिंग में देखेंगे तो डेवलप्ड इन द कोड, किससे होता है कोड से डेवलप, फिजिकल मैन्युफैक्चर इसका फिजिकली होता है। वियर एंड टीयर, डज नॉट वियर आउट एंड वियर आउट ओवर टाइम, ओवर टाइम के साथ ये वियर आउट करना पड़ता है। मेंटेनेंस हाई कॉस्ट, कंटिन्यूअस एंड कंप्लीटली लोअर, जो सॉफ्टवेयर इसका जो कॉस्ट आता है कुछ लोअर आता है, स्लो आता है। चेंजेस इजी टू मॉडिफाई, इसमें हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं विद कोड। एंड डिफिकल्ट टू कॉस्टली एंड कॉस्टली, जो फिजिकल होते हैं, जो कन्वेंशनल होते हैं, एक तो डिफिकल्ट होता है ऊपर से कॉस्टली होता है। कम्प्लेक्सिटी देखे जाए तो लॉजिकल कम्प्लेक्सिटी आता है, सॉफ्टवेयर बनाने में ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी होती है और फिजिकल में कम होती है। फिजिकल कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें लॉजिकल मतलब थिंकिंग के बेस पे कॉम्प्लेक्सिटी आती है और फिजिकल में कॉम्प्लेक्सिटी फिजिकल आती है। इन शॉर्ट में अगर देखा जाए तो सिमिलरिटी में रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन फेज, टेस्टिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सिमिलरिटी है। और डिफरेंस में टेंजिबल डेवलपमेंट, नो वियर, इजी टू मॉडिफिकेशन केवल पे देखा जाए तो ये डिफरेंसेस है। नाउ अब जो मेन आता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स देखेंगे तो क्या होता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स आर द मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट दैट डिस्क्राइब इट्स परफॉर्मेंस, reliable, usability and other quality aspect। मेजर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहला आता है करेक्टनेस, दूसरा आता है रिलायबिलिटी, एबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर टू ऑपरेट विदाउट फेलियर। रिलायबिलिटी क्या होता है, एबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर टू ऑपरेट विदाउट फेलियर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, एक पीरियड के लिए बिना किसी फेलियर के वो ऑपरेट हो पाए। नेक्स्ट एफिशिएंसी आता है, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी आता है, यूजेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी क्या होता है कि एबिलिटी टू रन ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म और एनवायरनमेंट। रीयूजेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, सो दीज आर द सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। उसके क्या क्या क्वालिटी के एट्रीब्यूट्स हैं। अब इम्पोर्टेंस देखेंगे तो क्यों ये मतलब ये सब क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं, तो इंश्योर द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सबसे जो बड़ी चीज होती है चाहे फिजिकल हो चाहे नॉन फिजिकल हो चाहे कन्वेंशनल हो चाहे अभी के लिए हो, सबसे बड़ी चीज होती है क्या कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। सो दिस इज द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। रिड्यूस मेंटेनेंस, सॉरी, improve reliability and performance, enhance system security। नाउ नेक्स्ट क्या है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 7 मार्क्स में हमेशा पूछा जाता है फॉर एटीट्यूड। तो क्या है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC is a structured process used to develop high quality software in a systematic manner. It defines the different phases involved in the software development
फ्रॉम प्लानिंग टू मेंटेनेंस, इसके प्लानिंग से लेके मेंटेनेंस तक जो साइकिल में फेज में यूज होते हैं। तो फेजेस ऑफ SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसके क्या क्या फेजेस होते हैं? तो जो पहला होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, हम रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करेंगे, सिस्टम को डिजाइन करेंगे दूसरा। एंड थर्ड आता है इम्प्लीमेंटेशन, जो हम कोडिंग करते हैं, टेस्टिंग पार्ट, डेवलप डिप्लॉयमेंट पार्ट और लास्ट में मेंटेनेंस। ये 6 फेजेस हैं SDLC के। अब रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या करेंगे? हम एनालाइज करेंगे क्या फिजिबल है, प्रिपेयरिंग SRS डॉक्यूमेंटेशन को तैयार करेंगे, देखेंगे। नाउ फिर क्या है सिस्टम का डिजाइन, क्या हाई लेवल डिजाइन तो नहीं है, किस लेवल का आर्किटेक्चर चाहिए, डेटाबेस डिजाइन देखेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, इसमें कोडिंग पार्ट होती है, फिर उसको टेस्ट करेंगे, फिर डिप्लॉयमेंट करेंगे, बाद में उसका मेंटेनेंस करते रहेंगे। नाउ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स, अब क्या क्या मॉडल्स हैं? तो सॉफ्टवेयर development models are structured approach used to the organize and control the process of software development. Different model are the selected based on the project size and the requirement and risk. कुछ अलग अलग मॉडल्स यहाँ पे लिए गए हैं बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट साइज हो गया, रिक्वायरमेंट हो गया और रिस्क के बेसिस पे। तो मेजर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल जिसमें पहला आता है हमारा वाटरफॉल मॉडल, जो कि इंपॉर्टेंट और पूछा गया था। तो क्या होता है वाटरफॉल मॉडल? और लीनियर एंड सिक्वेंशियल मॉडल, ये लीनियर और सिक्वेंशियल मॉडल का है। इसके भी फेज वही है, रिक्वायरमेंट, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। सबसे पहले रिक्वायरमेंट का एनालिसिस करेंगे, डिजाइन करेंगे, कोडिंग करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, टेस्टिंग पार्ट एंड मेंटेनेंस। इसके एडवांटेज क्या क्या है? तो सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड है, सुटेबल फॉर द स्मॉल प्रोजेक्ट, छोटे प्रोजेक्ट के लिए अच्छा रहता है, और क्लियर डॉक्यूमेंटेशन के जो डॉक्यूमेंटेशन है वो क्लियर होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? तो नो फ्लेक्सिबिलिटी एंड डिफिकल्ट हैंडल टू द रिक्वायरमेंट चेंजेस, अगर हमें चेंजेस करना पड़े तो डिफिकल्ट हो जाता है ना। नेक्स्ट आता है भी मॉडल, भी मतलब वेरिफिकेशन और वैलिडेशन मॉडल। क्या होता है? तो एक्सटेंशन ऑफ वाटरफॉल मॉडल, ये वाटरफॉल मॉडल का एक्सटेंशन है। ईच डेवलपमेंट phases has a corresponding testing phase. Now, requirement accept, डिजाइन, सिस्टम की टेस्टिंग, कोडिंग, यूनिट टेस्टिंग। अब इसका देखते हैं एडवांटेज क्या क्या होता है। यहाँ पे भी हम देख रहे थे कि क्या होता है और क्या यूज किया जाए रिक्वायरमेंट में, डिजाइन में, कोडिंग में। अब इसका एडवांटेज देखेंगे तो क्या आता है? अर्ली टेस्टिंग एंड हाई रिलायबिलिटी। अभी हम देख रहे थे कि जो वाटरफॉल मॉडल में उसकी रिलायबिलिटी कम थी, इसमें रिलायबिलिटी हाई है और अर्ली टेस्टिंग हम कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो नॉट सुटेबल फॉर अ चेंजिंग रिक्वायरमेंट, और यहाँ पे ये भी सुटेबल नहीं है अगर हम रिक्वायरमेंट को अपने चेंज करते हैं। सो अब आता है नेक्स्ट मॉडल इज इंक्रीमेंटल मॉडल। अब इंक्रीमेंटल मॉडल क्या है? तो सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड इन स्मॉल पार्ट्स इंक्रीमेंट्स, ईच इंक्रीमेंट्स ऐड न्यू फंक्शनलिटी। सॉफ्टवेयर जो बनता है स्मॉल स्मॉल पार्ट से इंक्रीमेंट करता है और हर एक इंक्रीमेंट एड्स का एक न्यू फंक्शनलिटी होता है जो अलग अलग फंक्शन पे वर्क करते हैं। कोड में तो कई सारे फंक्शन नहीं रहते और हर फंक्शन का अलग अलग वर्क होता है। एडवांटेजेस क्या है? तो अर्ली डिलीवरी, जल्दी हम डिलीवर कर पाएंगे, इजी टू टेस्ट, टेस्ट करने में काफ़ी इजीली होगा और फ्लेक्सिबल होगा। नाउ नेक्स्ट मॉडल आता है हमारा स्पाइरल मॉडल, और ये काफ़ी बेस्ट मॉडल माना जाता है। तो इसका क्या होता है? रिस्क ड्रिवन मॉडल। ये रिस्क ड्रिवन मॉडल कंबाइनिंग आइट्रेशन एंड वाटरफॉल मॉडल, ये आइट्रेशन मॉडल और वाटरफॉल मॉडल का एक कॉम्बिनेशन है जो मिलकर बना है उनसे। ईच साइकिल इंक्लूड, हर एक साइकिल इंक्लूड करता है प्लानिंग, प्लानिंग क्या होनी चाहिए, रिस्क एनालिसिस, इंजीनियरिंग एंड इवोल्यूशन। ये 4 होते हैं, प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, इंजीनियरिंग एंड फोर्थ वन इज इवोल्यूशन। क्या होता है इसमें, क्या क्या चेंजेस और क्या क्या उसको मेंटेनेंस कर पाएंगे। एडवांटेज क्या होते हैं? तो सुटेबल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट, अभी तक हम लोग ने जितने पढ़ रहे थे वो स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये जो है सुटेबल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट। एंड रिस्क मैनेजमेंट, ये रिस्क को मैनेज करता है। डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहले जब लार्ज है तो कॉम्प्लेक्स तो होगा और एक्सपेंसिव, काफी ज्यादा कॉस्टली भी है। नाउ फिफ्थ वन इज एजाइल मॉडल। ये क्या होता है? तो आइट्रेटिव मॉडल एंड फ्लेक्सिबल मॉडल। ये आइट्रेटिव भी होता है और फ्लेक्सिबल मॉडल पे बेस्ड है। फोकस ऑन कस्टमर कोलेबोरेशन,
कॉन्टिन्यूअस डिलीवरी एंड फ्रिक्वेंट अपडेट, इसमें जो भी अपडेट होता है फ्रिक्वेंटली अपडेट वही रिक्वायरमेंट चेंज उसको करने में आसानी होती है। एडवांटेज क्या है, तो हैंडल चेंजिंग रिक्वायरमेंट, जो बार बार यूजर चेंज कर रहा था रिक्वायरमेंट उसको हैंडल कर सकता है, और फास्टर डिलीवरी, सॉरी, फास्ट डिलीवरी कर सकता है। डिसएडवांटेज क्या है, तो लेस डॉक्यूमेंटेशन, इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है कम होता है, और रिक्वायर एक्सपीरियंस्ड टीम, सॉरी, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस टीम। सो अगर कॉम्प्लेक्स है, हर चीज सही से दे रहा है, तो हमें एक एक्सपीरियंस टीम की रिक्वायरमेंट होगी। नाउ नेक्स्ट मॉडल इज आइटरेटिव मॉडल। अब देखते हैं कि आइटरेटिव मॉडल क्या होता है। द आइटरेटिव मॉडल इज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच इन व्हिच द सिस्टम इज डेवलप्ड थ्रू रिस्पेक्टेड साइकिल। आइटरेशन के थ्रू होता है, एक आइटरेशन, दो आइटरेशन, थ्री आइटरेशन, इस बेस पे हमारा मॉडल ही है। जब तक करेक्ट वैल्यू नहीं देता तब तक आइटरेशन करता रहेगा। Each iteration improves and refines the previous version of the software। हर एक आइटरेशन इसमें देखेगा कि हर एक आइटरेशन में हम इम्प्रूव कर रहे हैं और रिफाइंस करेंगे प्रीवियस वर्जन को। जैसे जो प्रीवियस वर्जन में जो भी कमियां रह रहेंगे अगले वाले आइटरेशन में उसको हम दूर करेंगे। वर्किंग ऑफ द आइटरेटिव मॉडल, ये कैसे वर्क करता है, सो रिक्वायरमेंट डिजाइन, पहले हम रिक्वायरमेंट लेंगे, उसको डिजाइन करेगा, उस पर कोडिंग करेगा, टेस्ट करेगा एंड इवोल्यूशन करेगा। आफ्टर इवोल्यूशन इम्प्रूवमेंट्स आर मेड इन द नेक्स्ट इटरेशन। एक बार देख लेंगे कि जब हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ कुछ या नहीं हुआ, इवोल्यूशन होने के बाद हम उसे इम्प्रूवमेंट करने के लिए फिर से नेक्स्ट आइटरेशन में डाल देंगे, ताकि वो फिर से और ज़्यादा बेनिफिट दे पाए और ज़्यादा सटीक वैल्यू ला पाए। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, तो रिपीटेड डेवलपमेंट साइकिल, साइकिल को बार बार रिपीट करेगा आइटरेशन में। फीडबैक, तो नाम से ही आप अच्छे खासा देख सकते हैं कि आइटरेट है तो आइटरेशन होगा। फीडबैक टोकन इन द आफ्टर डेवलपमेंट के बाद अगर आइटरेशन के बाद हर एक बार फीडबैक मिलेगा कि अच्छा था या नहीं था, कैसा था। ग्रेजुअल इम्प्लीमेंट देख सकते हैं, अनसुटेबल फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ये सुटेबल होता है लार्ज और कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए। एडवांटेज क्या होता है, अर्ली डिटेक्शन डिफेक्ट, अगर कोई डिफेक्ट आता है तो अर्ली डिटेक्ट कर जाता है क्योंकि नेक्स्ट आइटरेशन में पता चल जाएगा। फ्लेक्सिबल टू द रिक्वायरमेंट चेंजेस करते रहो, हमारा आइटरेशन में क्या करेंगे कि उसको फ्लेक्सिबल बनाते जाएंगे, हर एक आइटरेशन में उसको ठीक करते जाएंगे, फाइन करते जाएंगे। एंड कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, हर एक आइटरेशन में इंप्रूवमेंट करते जाएंगे। सो डिसएडवांटेज क्या है, तो रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग, इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होगी। एंड मे बी इंक्रीज कॉस्ट, जब आइटरेशन बार बार हो रहा है तो कॉस्ट तो इंक्रीज होगा ही, जाहिर सी बात। नाउ इनहेंसमेंट मॉडल, जो सेकेंड वन है, इनहेंसमेंट मॉडल क्या है, तो इंक्रीमेंटल मॉडल भी इसे कहा जाता है, इनहेंसमेंट मॉडल को। सो द इनहेंसमेंट मॉडल आल्सो कॉल्ड इंक्रीमेंट मॉडल डेवलप ऑफ द सॉफ्टवेयर इज स्मॉल फंक्शनल पार्ट कॉल्ड इंक्रीमेंट। एक स्मॉल फंक्शनल पार्ट में डेवलप होता है, इसीलिए हम इसको इंक्रीमेंट कहते हैं। सो इच इंक्रीमेंट एड्स न्यू फीचर, इसमें हर एक इंक्रीमेंट एक अलग से नया फीचर ऐड करता है टू द सिस्टम, फॉर द सिस्टम के लिए। वर्किंग ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल, क्या इसका वर्किंग है, तो सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू मॉड्यूल, ये मॉड्यूल्स में डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल इंक्रीमेंट 1, इंक्रीमेंट 2, इंक्रीमेंट 3। अब इंक्रीमेंट 1 में हमने कुछ ऐड किया, जैसे बेसिक फीचर हो गया, इंक्रीमेंट 2 में एडिशनल फीचर ऐड किया, इंक्रीमेंट 3 में हम एडवांस फीचर ऐड किए। ईच इंक्रीमेंट गोज थ्रू द HDLC फेजेस, हर एक इंक्रीमेंट जो होगा वो HDLC फेज से ही होके गुजरेगा। जैसे HDLC हमने पढ़ा था, क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जो फेजेस हमने 6 फेजेस पढ़ा था, उसी फेज से होके गुजरना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो सिस्टम डिवाइड इनटू द स्मॉलर पार्ट्स, जो सिस्टम होगा स्मॉलर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होगा। ईच पार्ट्स डिलीवर द सेपरेटली, हर एक पार्ट जो का अलग अलग डिलीवर अपना करेगा। वर्किंग सॉफ्टवेयर डिलीवरी अर्ली, इससे क्या होगा, सॉफ्टवेयर जल्दी डिलीवर हो पाएगा। एडवांटेज क्या है, तो अर्ली डिलीवरी ऑफ द वर्किंग सिस्टम का अर्ली डिलीवरी होता है। रिड्यूस करेंगे हम रिस्क को, यहाँ पे रिस्क रिड्यूस करेंगे। इजी टेस्टिंग एंड डिबगिंग, इजी होगा टेस्टिंग और डिबगिंग के लिए, बेटर कस्टमर का फीडबैक मिल पाएगा। और डिसएडवांटेज क्या होगा, रिक्वायर गुड सिस्टम आर्किटेक्चर, एक गुड सिस्टम आर्किटेक्चर की रिक्वायर होगी। और इंटीग्रेशन इशू में भी आकर कुछ इंटीग्रेशन इशू भी में भी आकर होते हैं। सो यह था आपका पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूनिट नंबर 1। हमने ईच एंड एवरी पॉइंट को कवर किया है, सिलेबस के हर एक पॉइंट को अच्छे से कवर किया है। सो थैंक यू।